नमस्कार। तो घड़ी में बज चुके हैं 5 और रोज की तरह श्वेता और अनंत ये खास बुलेटिन लेकर हाजिर है, जिसमें हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हर उस खबर को हम शामिल करें जिससे है आपका सरोकार। वो खबर जो किसी वजह से अगर आपसे चूक गई है और आपका जानना बेहद जरूरी है, तो इस बुलेटिन में आप उसे जरूर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। और सबसे पहले बात तुर्की की। अक्सर कहा जाता है कि कुदरत के आगे इंसान बेबस है, मगर ये कुदरत ही है जो इंसान को हौसला देती है और हर हालात में उसे जीना सिखाती है। तुर्की में भूकंप से हुई तबाही के बीच जिंदगियों को बचाने का मिशन जारी है। रेस्क्यू टीम लगातार काम में जुटी हुई है ताकि लोगों को उनके अपनों से मिलवाया जा सके। मलबे के नीचे से एक बच्ची को सकुशल बाहर निकाला गया तो वहां मौजूद लोग खुशी से तालियां बजाने लगे। इन फरिश्तों ने मलबे में तब्दील बिल्डिंग में फंसी एक महिला को क्रेन के जरिए नीचे उतारा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि किस तरह से क्रेन के जरिए एक महिला को निकाला गया, रेस्क्यू किया गया। मलबे का पहाड़ जिस पर चढ़ना किसी खतरे से खाली नहीं, उस पर ये फरिश्ते जिंदगी की तलाश करते दिखे। इंसानियत की मिसाल लोगों ने भी पेश की। किसी ने घायलों को पानी पिलाया तो किसी ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पिछले कई घंटों से बिना रुके बिना थके ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मकसद यही कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। तो तबाही के बीच देखिए किस तरह से मिशन जिंदगी यहां पर जारी है, वो ये तस्वीरें आपको बयां कर रही है। एक छोटी सी बच्ची जो कि मलबे के अंदर कहीं दब गई थी, लेकिन कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। उस बच्ची को इन फरिश्तों ने बचा लिया। उसी तरह से महिला का भी रेस्क्यू किया गया। इस मुश्किल घड़ी में भारत सरकार ने तुर्की की तरफ मदद का हाथ भी बढ़ाया है। तुर्की और सीरिया में एक दिन पहले भीषण भूकंप आया था, जिसके बाद से यह देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ऐसे में इंसानियत के नाते सबसे ज्यादा प्रभावित तुर्की तक मदद पहुंचाने का फैसला किया गया। रेस्क्यू और घायलों की मदद के लिए एनडीआरएफ की कुछ टीमों को तुर्की रवाना किया गया। इससे पहले दिल्ली के पास गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर एनडीआरएफ की टीमें विमान में जरूरी सामान रखते दिखाई दी। उनके साथ खोजी कुत्तों की एक टीम भी वहां गई है जो मलबे में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में लोगों की मदद करेंगी। भूकंप के बाद वहां के कुछ इलाकों की बिजली कट हो गई है। ऐसे में जनरेटर भी वहां भिजवाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कल ही पीएम मोदी ने ऐलान किया था, संवेदनाएं जाहिर की थी तुर्की में आए इस भीषण भूकंप को लेकर, और उन्होंने कहा था कि भारत इस दुख की घड़ी में तुर्की के साथ खड़ा है। जो तमाम देश इस भीषण भूकंप से प्रभावित हुए हैं उनके साथ खड़ा है और मदद और राहत सामग्री भारत की तरफ से वहां पर लोगों के लिए पहुंचाई जा रही है। तो उसी की दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ राहत सामग्री को रखा जा रहा है प्लेन के अंदर, और दूसरी तरफ जो एनडीआरएफ की टीमें हैं वो रवाना हुई हैं तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए। आपको बता दें कि 89 लोगों की एक टीम वहां पर पहुंची है राहत और बचाव कार्य में मदद करने के लिए। केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों ने अपने हिसाब से, अपनी जो उनकी क्षमता है उसके हिसाब से मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। बेसिकली सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए हम वहां पे जा रहे हैं। जो अर्थक्वेक का वहां पे त्रासदी हुआ है उसमें जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन होंगे उसको हम वहां पे परफॉर्म करेंगे एज पर यूएन गाइडलाइंस। आपकी टीम कॉम्पोजिशन कितना है सर, उसके बारे में बताएं। टीम की जहां तक बात है तो 47 आदमी एक टीम में होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 3 सीनियर ऑफिसर्स भी इसके साथ जा रहे हैं। यही कंपोजिशन है। टर्की और सीरिया में एक भयानक भूकंप आया है जिसमें काफ़ी जानें गई हैं। इसको देखते हुए भारत सरकार ने डिसीजन लिया है कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के नाते 2 एनडीआरएफ की टीम वहां पर भेजी जा रही है, जिसमें 101 हमारे रेस्क्यूअर्स, एनडीआरएफ के रेस्क्यूअर्स ऑपरेशन कंडक्ट करेंगे, रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस करेंगे। इसमें एक टीम हमारी 8 बटालियन एनडीआरएफ की गाजियाबाद से और दूसरी 2 बटालियन कोलकाता से जा रही है। स्विट्जरलैंड के ग्लारूस में एक बांध पर सोलर पैनल लगाए गए हैं। सर्दियों में भीषण बर्फबारी के बीच इन सोलर पैनल्स के जरिए बिजली बनाई जा रही है। ये यूरोप का सबसे ऊंचाई पर बना बांध है। आपको बता दें कि सर्दियों में जहां ज्यादातर जगह बर्फ से ढकी रहती है, लेकिन ज्यादा ऊंचाई पर होने की वजह से इस इलाके में अच्छी खासी धूप निकलती है। बस इसी वजह से इस डैम के किनारों पर 5000 सोलर पैनल लगाने का फैसला लिया गया। इनसे हर साल 700 घरों में उजाला करने के लिए बिजली
मिलती है। तो बांध के किनारों पर इन सोलर पैनल से कई घर रोशन हो गए हैं। बर्फबारी में भी सोलर पैनल से देखिए किस तरह से उजाला किया जा रहा है। स्विट्जरलैंड की आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बर्फ के बीच इन सोलर पैनल्स को लगाया गया है। तीखी धूप दिन में चुकी होती है तो इससे बिजली पैदा होती है और बिजली पैदा होने से 700 घरों में उजाला हो रहा है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि यूनान की राजधानी एथेंस में नजारा पूरी तरह से बदल गया है, क्योंकि यहां पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। बर्फबारी ने इस शहर की खूबसूरती को और बढ़ा दिया है। ग्रीस में एक्रोपोलिस का एक इलाका काफी मशहूर है। आपको बता दें कि बर्फ से ढकी ये चोटियां आप देख सकते हैं, इन इलाकों को देख सकते हैं, जहां पीली लाइटों और पत्थर के साथ मिलकर अलग तरह की सुंदरता ये पेश कर रहा है। आपको बताएं कि बर्फबारी के बाद सड़क पर बर्फ नजर आई, पेड़ पत्ते बर्फ से ढक गए। ये सुंदर माहौल हर किसी को लुभा रहा है। कोई तस्वीरें खींच रहा है तो कोई इस शानदार मौसम का लुत्फ उठा रहा है। एथेंस में हुई हल्की बर्फबारी से लोग काफी खुश हैं। पेड़ों पर मौजूद बर्फ ने उनकी सूरत बदल दी है, उनका रूप भी आकर्षक हो गया है। वैसे आपको बताएं कि अगले कुछ दिनों के लिए बर्फबारी का अलर्ट इस इलाके में जारी कर दिया गया है और लोगों को सलाह यह दी गई है मौसम को देखते हुए कि वो घरों में रहें। लेकिन फिलहाल जबकि मौसम सामान्य है, बर्फबारी ने पूरे इलाके को खूबसूरत बना दिया है। तो आप लोगों को देख सकते हैं हाथ में अपना मोबाइल लेकर वो बाहर फोटोग्राफी करते नजर आ रहे हैं। रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का, जहां गुलमर्ग में नए किस्म के इग्लू बनाए गए हैं। असल में ये ग्लास इग्लू हैं, जहां सैलानी सुकून के कुछ लम्हे बिता सकते हैं। ग्लास इग्लू का ये कॉन्सेप्ट पहली बार यहां आजमाया गया है। आपको बता दें कि इसके पहले स्नो इग्लू सैलानियों को यहां दिए गए थे, लेकिन इस बार ग्लास इग्लू लोगों को खासा रास यहां आ रहे हैं। जहां इस इग्लू को तैयार किया गया है वहां का नजारा बेहद खूबसूरत है। यानी कि बाहर चारों तरफ आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी और इन खूबसूरत वादियों के बीच ये ग्लास इग्लू, जो कि खास करके टूरिस्ट को बेहद पसंद आ रहा है। फॉरेन डेस्टिनेशंस में कई जगह आप लोगों ने इस तरह के ग्लास इग्लूज देखे होंगे, लेकिन अब विदेश जाने की इसके लिए जरूरत नहीं है। अपने देश में ही, वो भी जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आपको इस तरह के ग्लास इग्लूज नजर आएंगे, जहां बाहर आपको चारों तरफ बर्फ से ढकी वादियां नजर आएंगी। तो ग्लास इग्लू के अंदर आप गर्माहट में भी गर्मी भी आपको मिलेगी, क्योंकि हीटर्स की भी बंदोबस्त यहां पर रहती है और उसके बीच आप इन वादियों का मजा ले सकते हैं। ये इग्लू तो बहुत अच्छा है। तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है इंडिया में, स्पेशली इन कश्मीर। वेरी गुड एक्सपीरियंस है इधर। और जब आया स्नो था और इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। आई लेट एवरीवन कम हियर एंड विजिट वन टाइम कलहौई एंड इग्लू। इट्स वेरी नाइस एक्सपीरियंस। पहली बार यहाँ पे इग्लू सेटअप देखा है। बहुत अच्छे से यहाँ पे लंच और डिनर अरेंज किया है। बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। और उत्तराखंड के चमोली में आपको बता दें कि भारी बर्फबारी हुई है। हिल स्टेशन नौली में बर्फबारी से सफेद चादर सी बिछ गई है। सड़कें दिखनी यहां बंद हो गई है। पेड़ पौधे भी बर्फबारी के बाद सफेद हो गए हैं। आलम यह रहा कि होटल की बालकनी पर लगी रेलिंग तक सफेद हो गई है। यहां मकानों की छतें भी बर्फ की चादर से ढक गई हैं। इस हिमपात के बाद फिर से ठंड बढ़ गई है। ऐसे में लोग दिन के वक्त भी अलाव का सहारा ले रहे हैं सर्दी से बचने के लिए। तस्वीरें आपके सामने औली की हैं। आपको बताएं कि जो पहाड़ी इलाका है इस क्षेत्र का, वो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। औली जो कि पूरी दुनिया में स्कीइंग के लिए मशहूर है। सर्दी के सीजन में यहां लोग दूर दूर से, न केवल देश से बल्कि विदेश से भी स्कीइंग का मजा लेने के लिए आते हैं। लेकिन जो लोग स्कीइंग नहीं जानते या नहीं कर सकते, वो इस बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। बर्फ से खेलते हुए यहां पर बच्चे आपको मिल जाएंगे, सैलानी यहां मिल जाएंगे और इस बर्फबारी के बीच वो खुद को काफी खुशनसीब मान रहे हैं कि खूबसूरत नजारे उन्हें देखने को मिल रहे हैं। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में बेशक अभी धूप खिली हुई है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि ठंड अभी गई नहीं है। यानी हम सभी को पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश होगी, जिससे कि मैदानी इलाकों के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। इसके अलावा कुछ शहरों में घना कोहरा छाने के भी आसार है। इसलिए मैदानी इलाकों में खास करके वो लोग जो अब ये सोच रहे थे कि ठंड चली गई है, ऐसा वो अभी भले महसूस कर रहे होंगे, लेकिन आपको बता दें कि पहाड़ी इलाकों में चूंकि बर्फबारी होने वाली है, इससे असर पड़ेगा मैदानी इलाकों में। तापमान में गिरने की बात सामने आ रही है। तापमान घटेगा, यहां पर 2 से 3 डिग्री तापमान लुढ़केगा। ऐसे में लोगों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है।
9 और 10 में एक दूसरा पश्चिमी विक्षोभ भी अप्रोच कर रहा है, तो उन दिनों में 9 और 10 तारीख के आसपास जो है फिर प्रदेश में जो है बर्फबारी और बारिश होगी, मौसम खराब रहेगा और उसके बाद फिर ठीक है। रक्षा क्षेत्र में आपको बता दें कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश ने ऐतिहासिक कदम बढ़ा लिया है। समंदर में स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर को अब स्वदेशी लड़ाकू विमानों का साथ मिल गया है। एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने सफलतापूर्वक लैंडिंग और टेक ऑफ किया है। तेजस के साथ साथ मिग-29 के फाइटर जेट्स ने भी विक्रांत के रनवे पर कामयाब लैंडिंग को अंजाम दिया। इस कामयाबी के साथ देश ने सुरक्षा में एक अहम मुकाम हासिल कर लिया है। आईएनएस विक्रांत और स्वदेशी तेजस की ये जोड़ी समंदर के साथ साथ आकाश में हिंदुस्तान की सुरक्षा का चक्रव्यूह बनाने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्रालय ने इसे आत्मनिर्भर भारत के सामूहिक सपने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। स्वदेशी तकनीक से देश में ही बने आईएनएस विक्रांत को पीएम मोदी ने 2 सितंबर 2022 को भारतीय नौसेना में शामिल किया था। आईएनएस विक्रांत अभी गहन परीक्षण के दौर से गुजर रहा है। इसी तरह के और परीक्षणों के बाद आईएनएस विक्रांत युद्ध में उतरने और दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। जंगी जहाज की सेवा खत्म भी हो जाए तो भी वो लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहता है। इसमें अब T-80 वॉरशिप का नाम भी जुड़ गया है, क्योंकि 23 साल इंडियन नेवी की शानदार सेवा करने के बाद ये रिटायर हुआ है। अब स्मारक के रूप में इसे जाना जाएगा। T-80 कल्याण के तट पर पहुंच चुका है, जहां इसे शिवाजी के दुर्गादी किले की तलहटी में स्मारक के तौर पर विकसित किया जाएगा। शिवाजी के किले में नेवी के वॉरशिप का स्मारक देशवासियों, खासतौर से युवाओं को गौरवशाली इतिहास बोध के साथ अत्याधुनिक वॉर सिस्टम की बारीकियों से रूबरू भी कराएगा। इजरायल के मेसर्स ILA रामता द्वारा निर्मित इस युद्धपोत को 24 जून 1998 को कमीशन किया गया था। पश्चिमी नौसेना कमान में 23 वर्षों तक शानदार सेवा देने के बाद 7 अक्टूबर 2021 को इसे सेवा मुक्त किया गया था। बढ़ेंगे आगे, आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में पूरे जोश और उमंग के साथ बूरी बूट यूलो उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें यहां के पारंपरिक परिधान और मान्यताओं की बानगी की खूबसूरती आपको देखने को मिलेगी। फसल पकने की खुशी में यह जश्न मनाया जाता है। मुख्य तौर पर नियशी समुदाय के लोग इस उत्सव का हिस्सा बनते हैं और नाच गाकर खुशियां मनाकर इस अंदाज में ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। और अच्छी खबर यह है कि यहाँ के आदिवासी समाज की एकता और सौहार्द की तस्वीर भी इस उत्सव में नजर आती है। यह अरुणाचल के बड़े त्योहारों में से एक है। साल भर लोग इस पावन घड़ी का इंतजार करते हैं। इन लोगों का मानना है कि उत्सव के दौरान की जाने वाली विशेष पूजा अर्चना इन्हें तमाम दुख तकलीफों से दूर रखेगी और संपन्नता वैभव के द्वार खोलेगी। केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि 18 फरवरी यानी महाशिवरात्रि के दिन तय होगी। ऊखीमठ में ओंकारेश्वर मंदिर में ये तारीख घोषित की जाएगी। इसी मंदिर में इन दिनों बाबा केदारनाथ विराजमान हैं। असल में सर्दियों के दिनों में केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी होती है। ऐसे में भगवान की डोली को 6 महीनों के लिए ऊखीमठ लाया जाता है। महाशिवरात्रि पर कपाट खोलने की तारीख का ऐलान होगा, जिसके बाद बाबा केदार फिर अपने धाम चले जाएंगे। प्रशासन ने यात्रा से जुड़ी तैयारियां शुरू कर दी है, क्योंकि पिछले साल रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे थे। ऐसे में प्रशासन यात्रियों के ठहरने से लेकर मेडिकल सुविधाओं को तैयार करने में अभी से जुट गया है। केदारनाथ धाम की यात्रा जो पिछले साल 2022 में काफी रिकॉर्ड यात्रा रही, उसमें क्या क्या हम और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और बेहतर कैसे यात्रा को संचालित कर सकते हैं, उस दिशा में हम सभी डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं। भले वो पशु चिकित्सा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, पेयजल हो या फिर PWD हो। तो इसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ हमने ये डिसाइड किया है कि हम लोगों को प्रचार प्रसार अभी से करें कि आप लोग अपना मेडिकल एडवाइस लेकर यहाँ पर आए। अब बात शिरडी के साईं बाबा की, जिनकी भक्ति की अनूठी तस्वीर सामने आई है। साईं के दरबार में जर्मनी से आए श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई। करीब 40 से ज्यादा जर्मन श्रद्धालु बाबा के दरबार में पहुंचे और साईं के दर्शन किए। इस मौके पर मंदिर ट्रस्ट ने उनका विशेष स्वागत किया। ये सभी श्रद्धालु जर्मनी में साईं की आराधना करते हैं। इन्हें हिंदी नहीं आती, लेकिन साईं के भजन ये बड़े ही उल्लास से गाते हैं। यहां आए इन श्रद्धालुओं का कहना है कि वो बाबा के दर्शन करने के बाद बेहद खुश हैं। आपको बताएं कि ये तमाम जो भक्त हैं, दरअसल जर्मनी से 40 भक्तों का, साईं भक्तों का जत्था यहां पर पहुंचा है। ये विशेष तौर पर साईं के दर्शन करने के लिए यहां पर आए हैं। अपने देश में भी ये साईं की भक्ति में लीन रहते हैं। हालांकि ये हिंदी भाषा नहीं जानते हैं, लेकिन जब भजन कीर्तन का कार्यक्रम
साईं मंदिर में हुआ तो ये उसमें पूरी तरह से रम गए। 20 years to Sai Baba, and always I have great experience here. So for me it's one of the best places in India, in the world maybe. So I really enjoy. I always say thank you to Sai Baba that I can come to here. Thank you. Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram. बाबा श्याम के दर्शनों को आतुर भक्तों का इंतजार खत्म हो गया है। सीकर में खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर 85 दिन बाद सोमवार को श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोल दिया गया है। इस साल खाटू श्याम जी फाल्गुन लक्खी मेला 22 फरवरी से शुरू हो रहा है, जो 4 मार्च तक चलेगा। इस दौरान 30 लाख खाटू श्याम जी के भक्त यहां पर पहुंचेंगे, ये अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं बड़ी संख्या में श्याम भक्त धुलंडी तक खाटू श्याम जी में रुकेंगे, जो बाबा श्याम के साथ फूलों की होली खेलकर घरों को लौटेंगे। आपको बता दें कि मेले को देखते हुए प्रशासन ने कई तैयारियों को अंजाम यहां पर अंतिम रूप वो दे रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। इस बार खाटू श्याम जी लक्खी मेला में भक्तों को खाटू धाम का नया लुक देखने को यहां पर मिलेगा। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार को 75 फीट तक कर दिया गया है। पहले यहां दर्शन के लिए केवल 4 लाइनें थी, लेकिन अब 14 कतारें बनाई गई हैं। दर्शन करने के बाद श्रद्धालुओं के निकलने के लिए प्राचीन कानपुर धर्मशाला में से 40 फीट चौड़ा नया रास्ता बनाया गया है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि नई व्यवस्था से 1 घंटे में 50 से 60 हजार श्रद्धालु बाबा श्याम का दर्शन कर सकेंगे। और हमारे इस खास बुलेटिन में आज बस इतना ही।